हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 12th का सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अगर ये चैप्टर आपको हमसे या फिजिक्स पूरा 12th का हमसे डिटेल में पढ़ना है, इंटरेक्ट करके पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप पे ज्वाइंट हो सकते हो, दैट इज़ प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, जहां हमारे डिफरेंट कोर्स अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हो। तो वहां आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो 1 to 1। ठीक है, तो आते हैं हमारे 12th के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी विथ ऑप्शन। अगर हम देखा जाए तो ये चैप्टर है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? ये चैप्टर है हमारा 6 मार्क्स, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है 6 मार्क्स के लिए। तो आप इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। तो देखो, इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक ही आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ आते हैं, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहा जाता है, करंट लॉ कहा जाता है, या जंक्शन लॉ कहा जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि किरचॉफ लॉ में सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। जितना करंट जंक्शन में आता है उतना ही बाहर जाता है, ये हमने सीखा है। तो ये एक लॉ है। एंड सेकेंड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड लॉ है। तो इसके ऊपर आपको मीन्स 1 मार्क्स भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स भी क्वेश्चन आता है। मीन्स इसके ऊपर आपके ऊपर ये दो लॉ पूछे जाते हैं, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल जो सॉल्व न्यूमेरिकल है बुक में, वो आप देख सकते हो, उस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा विस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट है विस्टोन ब्रिज। अगर हमें 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए और चौथा रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम विस्टोन मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। तो विस्टोन मीटर ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो विस्टोन है, इजी है, P/Q इज इक्वल टू R/S, फॉर्मूला सिंपल है, वो हमने देखा है। देन एप्लीकेशन ऑफ विस्टोन ब्रिज। तो यहाँ विस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन में दो हमें एक्सपेरिमेंट आते हैं, एक होता है मीटर ब्रिज और दूसरा होता है केल्विन मेथड। तो मीटर ब्रिज में हम फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज में हम फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस, और केल्विन मेथड में हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इन दो एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट आपको आ सकता है। टोटल इस चैप्टर में 5 एक्सपेरिमेंट है, 2 हमारे किस पे है? विस्टोन मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन में 2 एक्सपेरिमेंट है, उसमें से एक आ सकता है आपको। नहीं तो फिर आगे आपको एक कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर। क्या है? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, या वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको आता है, तो वो आपको करके रखना है। देन सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर में पूछा जाता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। कौन सा? 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का जब हम यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के यूज में हमें 3 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। पहला, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। 2 सेल आपको दिए होंगे, उसके ईएमएफ आपको कंपेयर करने। तो यहाँ आपको फॉर्मूला मिलता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। देन दूसरा है सम एंड डिफरेंस मेथड। वंस अगेन आपको कंपेयर करने ईएमएफ, लेकिन सम एंड डिफरेंस मेथड से कंपेयर करने। तो यहाँ भी फॉर्मूला आपको मिलता है E1/E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। सेम कंपेरिजन, लेकिन सम एंड डिफरेंस मेथड से हम इसे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सम मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड। एंड देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको सेल का फाइंड आउट करना है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। तो टोटल देखो, ये 3 एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर पे और 2 एक्सपेरिमेंट हमारे विस्टोन नेटवर्क पे। तो इसमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, देन आता है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर 3 एप्लीकेशन है आपको। पोटेंशियल डिवाइडर, सेकेंड है आपका
ऑडियो कंट्रोलर एंड थर्ड है सेंसर। तो ये रीड करके रखना है, कभी पूछा तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, दैट इज, देखो ये हमारा गैल्वेनोमीटर इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। गैल्वेनोमीटर का आप डायग्राम करके रखो, कभी कभी डायग्राम पूछ लेते हैं गैल्वेनोमीटर का। एंड इसमें 2 इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमें एक एमीटर बनाने के लिए हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ता है और वोल्टमीटर में हमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ता है और उस रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उस क्वेश्चन में, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन दोनों में करना है, एमीटर और वोल्टमीटर में आपको कंपैरिजन करना है या दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे आप फॉर्मूले भी देखोगे। देखो अगर न्यूमेरिकल भी आया इस एक्सपेरिमेंट पे तो फॉर्मूले बहुत ही ईजी है। E1 by E2 is equal to L1 by L2, E1 by E2 is L1 plus L2 divided by L1 minus L2। अगर आप व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के भी फॉर्मूले देखेंगे, मीटर ब्रिज के फॉर्मूले, अननोन रेजिस्टेंस अगर फॉर्मूला फाइंड करना है, X is equal to R L1 by L2, ये आपका फॉर्मूला है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला वही है, G is equal to R L1 by L2, या फिर आप कह सकते हैं LG by LR, यहां भी आप लिख सकते हो L1 L2 की जगह LX by LR, ठीक है। 2 लेंथ दिया होता है LX by LR। तो ये इजी फॉर्मूले इस चैप्टर में है। अगर इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आए तो भी इजीली सॉल्व होते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसमें आपको जनरली आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए ये इजी चैप्टर है, आराम से होता है और डेरिवेशन भी इतने बड़े नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट ही है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रखना है। उसके ऊपर एमीटर और वोल्टमीटर में डिस्टिंग्विश भी आपको लिखना है। तो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर का एनालिसिस फिनिश होता है। अगर ये भी चैप्टर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे कोर्सेस, मैंने पहले ही कहा था, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल इस ऐप पे अवेलेबल है, तो वहाँ आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।